अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रज परकरी देवी जी वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय करते हुए भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम सर्व साध्य मार्ग का प्रतिपादन करने जा रही हैं। आप लोग इनके सार गर्भित प्रवचनों को समाहित चित्त होकर श्रवण करें। इनका प्रवचन धारावाहिक होगा, अतः प्रतिदिन सुनना अनिवार्य है। अरे देखो, जितने ये महापुरुष लोग हैं, ये किस प्रकार अपने प्रेम को छिपाते हैं। एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, उस गोपी को सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा था। तो एक गोपी ने, जो उसकी सहेली थी, उससे पूछा कि क्यों रे, क्या हो गया तुझे। अरे तो ए कहा भयो कछु नाही। श्री महाराज जी की प्रेम रस मदिरा का पद है। अरे तुझे क्या हुआ है। तो कहती कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ है। तो कहती है कहा बिसूरती बैठी मौन गई। तू चुपचाप बैठी कुछ गंभीर चिंतन करती रहती है। बिसूरना कहते हैं बहुत गंभीर चिंतन, जैसे खो जाए किसी बात के चिंतन में कोई, उसको कुछ पता ही ना चले कौन आ गया कौन चला गया। कोई बहुत बड़ी बात जब कभी हो जाती है किसी के साथ, तो फिर वो गंभीरता पूर्वक उसका चिंतन करता है, उसको बिसूरना कहते हैं। तो कहा बिसूरती बैठी मौन गई। तू चुपचाप बैठी बैठी क्या बिसूरती रहती है। तो सखी देखो, श्याम सुंदर के चिंतन में निमग्न है, लेकिन जब उसने पूछा तो छिपा गई, बहाना बना दिया उसने। कहती अरे वो ऐसा है कि मैं एक जगह गई थी बाबा जी के प्रवचन में, तो वो बता रहे थे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, जीव ही ब्रह्म है। तो ये सोचा करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर मैं यही सोचती रहती हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे बहाना बना दिया उसने। कहा बिसूरती बैठी मौन गई, ब्रह्म रूप निज काही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो सखी आगे प्रश्न करती है दूसरी, कत तनु कंप। अरे शरीर में तेरे रह रह करके कंपन होता है, ये सब सात्विक भाव है प्रेम संबंधी। तो ये कंप क्यों होता है तुझे। देखिए, वो सखी जो दूसरी है वो भी श्याम सुंदर से प्रेम करती है, और उसकी भी ये सब अवस्थाएं होती हैं, इसलिए उसको सब कुछ मालूम है, वो समझ रही है। इसलिए खास खास पॉइंट पर वो इशारा करके पूछ रही है, कत तनु कंप। ये रह रहे के तेरे शरीर में ये कंपन क्यों होता है। तो सखी देखो कैसे बहाना बनाती है। डरी सखी सोचत। वो एक जगह मैं गई थी प्रवचन में, भागवत हो रही थी वहां पर, तो वहां पे नरकों का वर्णन हो रहा था कि ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं, 29 प्रकार के नरक हैं, और उनमें ऐसी ऐसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं प्राणियों को। तो अरे सखी, जब मुझे वो याद आ जाता है जो मैंने नरक का वर्णन सुना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ और डर के मारे कांप जाती हूँ मैं नरक की बात सोच करके। कत तनु कंप डरी सखी सोचत, नरक दुखन मन माही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो फिर वो आगे प्रश्न करती है, कत रोवती। तू रोती रहती है, तू ये रोती क्यों है फिर तू। तो कत रोवती, तो ऊपर वो उत्तर देती है दूसरी, रोवती नहीं तो दृग आनंद जल
बरसाही। अरे सखी मैं रोती नहीं हूं। देखिए आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठंडे ठंडे आंसू जो आनंद में निकलते हैं, और एक होते हैं गरम गरम आंसू जो वियोग में निकलते हैं, दुख में निकलते हैं। तो सखी ये तो आनंद के आंसू हैं। कैसे आनंद के आंसू? वो जब वो मैं ये सोचती हूँ ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो उस आनंद में मेरे आंसू निकलने लगते हैं। कत रोवती रोवती नहीं दो दृग, आनंद जल बरसाही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो फिर वो आगे कहती है, कत दीर्घ निश्वास। गहरी श्वास क्यों लेती है तू? ये गहरी श्वास ये वियोग में होती है। तो कत दीर्घ निश्वास। तो सखी उत्तर देती है, अरे वो ऐसा है कि आजकल मैं प्राणायाम सीख रही हूँ सखी। तो प्राणायाम में सिखाते हैं ना, कुंभक, पूरक, रेचक। गहरी सांस ली अंदर, फिर उसको रोका, फिर उसको दूसरी नासिका से छोड़ा। तो ये प्राणायाम का अभ्यास करती रहती हूँ मैं। कत दीर्घ निश्वास सिखत सखी, प्राणायाम सदाही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो कहती है, लेकिन तू मूर्छित हो जाती है बार बार, वो क्यों होती है? ये मूर्छा, ये सात्विक भाव है अंतिम। 8 सात्विक भाव होते हैं ना, उसमें सबसे ऊंची अवस्था है मूर्छा। तो तू बार बार मूर्छित हो जाती है। तो सखी कहती है, अरे वो तो मूर्छित नहीं होती मैं, वो तो मैं अहम ब्रह्मास्मि ध्यान करते करते ब्रह्म समाधि में चली जाती हूँ। कत मूर्छित कत पुनि पुनि मूर्छित सखी सो तो, ब्रह्म समाधि समाही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। यानी देखो कितना छिपा रही है अपने प्रेम को, अंतिम सीमा तक प्रयत्न कर रही है कि मेरे प्रेम को ये सखी न जान पाए। और हम लोग कुछ भी प्रेम नहीं, जरा सा भी कुछ होता है तो हमारे अंदर आउट करने की बीमारी आ जाती है। तो ये गड़बड़ है। ऑफिस में माला लेकर के जाना या किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कर्म योग की साधना में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को पता न चल पाए कि हम क्या कर रहे हैं, चोरी चोरी। और किसी को क्या मालूम चलेगा कि आप क्यों देखते हैं इधर? अरे सब देखते ही रहते हैं इधर उधर। प्राइवेट करना है। और बाकी जब आपको समय मिले, कोई काम नहीं है, तो एक काम और करना है आपको। श्वास श्वास से राधे नाम का जप करना है, या राधे श्याम, जो आपको अच्छा लगे। तो आप भीतर खींचते हैं श्वास, हाँ, और फिर बाहर निकालते हैं। तो जब भीतर खींचो उस समय रा, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, मन में उच्चारण करो। और जब बाहर निकले वो हवा, तब धे की प्रैक्टिस करो। राधे राधे, इस प्रकार श्वास श्वास के साथ ये राधे नाम की प्रैक्टिस करो। या राधे अंदर लेते समय, श्याम छोड़ते समय। तो धीरे धीरे हर समय आपकी श्वास से ये राधे नाम निकलने लगेगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए महापुरुष लोगों की यही अवस्था होती है। हर समय उनके रोम रोम से, श्वास श्वास से ये राधे नाम उच्चारण होता रहता है। हम लोगों को पता नहीं लग पाता। उसको सुनने के लिए दिव्य कान चाहिए।
लेकिन रोम रोम से ये आवाज आती रहती है, उनकी उच्चारण होता रहता है। तो इस प्रकार अपने मन को खाली मत छोड़ो, जब भी समय मिले तो उसको इस प्रकार आपको कर्मयोग की साधना में लगाना है। और वो एकांत की साधना रोज समय निकाल करके अपना 2 घंटा 3 घंटा जितना आप अधिक से अधिक समय दे सकते हैं वो भी करनी है। इस प्रकार जब आप ये दोनों साधना करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मोक्ष पर्यंत की कामना अंतःकरण में न आने पाए, ये बहुत ध्यान रखना है। कुछ मांगना नहीं है श्याम सुंदर से, चैलेंज कर दो उनको, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, हम देने आए हैं। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई गला घोट रहा हो तुम्हारा, रिवॉल्वर लेकर के खड़ा हो, तो हा कृष्ण तो कह दो, लेकिन हा कृष्ण बचाओ ये नहीं आना चाहिए मन में। कुछ नहीं मांगना है हमको, निष्काम प्रेम करना है। तो जो कुछ नहीं मांगता उसको फिर सब कुछ मिल जाता है, ये चालाकी है। यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो कुछ दुर्लभ है, जो कुछ अप्राप्य है, जिसको आपका मन सोच भी नहीं सकता, वो सब वो मधुसूदन, वो श्री कृष्ण, वो आपको बिना मांगे दे देंगे। बाइबल में भी लिखी है ये बात, बट एज इट इज रिटन, आई हैथ नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड, नाइदर हैव एंटर्ड into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Corinthians, the New Testament Bible. अर्थात जो कानों ने कभी सुना नहीं, जिनके बारे में आंखों ने जो वस्तु देखी नहीं, मनुष्य के कभी हृदय में प्रविष्ट नहीं हुई, जो चीजें कल्पना में नहीं आई कभी उसकी, वो सब चीजें बड़ी बड़ी वो भगवान ने उनके लिए तैयार करके रखी हैं जो उससे प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, कुछ नहीं मांगते, उसको वो सब कुछ दे देता है। इसलिए कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि हम भिखमंगे थोड़ी ना है जो भगवान से कुछ मांगे। हम तो उस शहंशाह के लड़के हैं, और जब हम उसके लड़के हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा नेचुरल अधिकार है ये, हम क्यों मांगे कुछ? अरे लीगल अधिकार है हमारा बाप की प्रॉपर्टी पर, वो बिना मांगे मिलेगी आपको। बस उस बाप को प्रसन्न कर लीजिए, वो बाप आपको अपना ले बस, फिर आपको अपने आप को संपत्ति मिलेगी बिना मांगे। वेदव्यास ने कहा है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। दाय भाग, ये हमारा दाय भाग है, यानी वो हमारी संपत्ति, हमारी धरोहर रखी हुई है भगवान के पास, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, वो हमें बिना मांगे मिलेगी। बस उसको प्रसन्न कर लो, उसकी आज्ञा के अनुसार जिन चीजों से उसको सुख मिलता है, वो निष्काम प्रेम आदि, वो सब हमें प्रैक्टिस करनी है और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करो। और जो भी सुख दुख तुमको मिलते हैं उनको सहर्ष भोगो, अपने ही कर्म का फल जान करके। अरे सुख तो सबको ही भोगता ही है खुशी खुशी, लेकिन दुख को भी सहर्ष भोगो। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, और हृदय से, वाणी से, शरीर से उस भगवान का गुणगान करते रहो।
और जीवित रहे। ये 4 शर्त जो पूरी कर दे उसकी कृपा की चुपचाप प्रतीक्षा करे, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी ऐतराज के, बिना किसी विपरीत चिंतन के उसकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहे और सुख दुख को अपने ही कर्म का फल मान करके भोगता रहे। दुख को भी सहर्ष भोगे और हृदय से, वाणी से और शरीर से उस प्रभु को नमस्कार करता रहे, यानी उसका गुणगान, उसकी भक्ति करता रहे और जीवित रहे, तो वो दाय भाग उसको प्राप्त हो जाएगी। वो ईश्वरीय संपत्ति जो उसकी धरोहर है भगवान के पास, वो भगवान उसको दे देंगे। वो दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य धाम, दिव्य ज्ञान, सब कुछ उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कभी कुछ मत मांगो भगवान से, ये प्रतिज्ञा कर लो, कुछ नहीं मांगना है हमको, प्रेम करना है हमको प्रेम के लिए, उनके सुख के लिए। और नीचे उतरो तो प्रेम करना है उनसे मिलने के लिए हमको, उनके दर्शन मिले, उनके शब्द मिले सुनने को, उनकी दिव्य गंध मिले, उनका दिव्य आलिंगन आदि मिले। बस चलो यहां तक उतर आओ और नीचे ना उतरना इसके, और कोई क्रैक ना आने पाए दिमाग में कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो। कुछ नहीं, निष्काम भक्ति करनी है। तो इस प्रकार जब हम कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना करेंगे निष्काम भाव से, तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये तो मैंने आपको बताई कमाई की बात। अब थोड़ी गमाई की बात भी सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाने से भी अधिक इंपॉर्टेंट गवाई ना होने पाए, ये बात है। एक व्यक्ति से पूछा गया, आपने कितना कमाया जी साल भर में? 2 लाख। खर्चा कितना किया? 1 लाख। आपने जी कितना कमाया? 4 लाख। खर्चा कितना किया? 5 लाख। तो क्यों जी, उसने तो खाली 2 लाख कमाया और फिर भी 1 लाख बचा लिया उसने, और आपने 4 लाख कमाया फिर भी 1 लाख कर्जा हो गया आपके ऊपर। हाँ जी, वो ऐसा है, जरा हम रुआब में आ गए थे, हमने कहा चलो इंग्लैंड चलते हैं, अमेरिका चलते हैं और जरा ये करते हैं वो करते हैं, और वो फूक गया उसमें और कर्जा भी हो गया 1 लाख का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कमाई करें वो सुरक्षित रखनी है हमको, क्योंकि कमा कमा करके हमको वहां पहुंचना है जहां हमारी कमाई परिपूर्ण हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें। राधे राधे गोविंद राधे।